Welcome back. Dear learners, today we'll discuss present continuous tense and the lecture number is 17. आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू लैंग्वेज में। उर्दू लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस के एंड पर जब रहा है, रहे हूँ, रही है, रहा हूँ वगैरह के अल्फाज जब आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। मिसाल के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो रहा हूँ, रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, देन द सेकंड पॉइंट इज हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बहुत आसान है। सब्जेक्ट तो सबसे पहले आता ही आता है। हर टेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करते हो, हर सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करते हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? हेल्पिंग वर्ब इज हो सकता है, आर हो सकता है, एम हो सकता है। अब ये कब कब होंगे? अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नेम होगा तो इज यूज करोगे। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स होंगे तो आर यूज करोगे। और अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप एम हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। इनको लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देन आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है, V1 को। उसके बाद आपने उस V1 के साथ ING का यूज करना है। ING एज अ सफिक्स आपने उसमें ऐड कर देना है उस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी। देन आपने लास्ट पे ऑब्जेक्ट को यूज करना है। और ऑब्जेक्ट को यूज करना वैसे कंपल्सरी नहीं होता, ऑब्जेक्ट आपकी मर्जी है यूज कर लें या ना करें। अगर ऑब्जेक्ट आप यूज नहीं भी करते तो यहाँ तक, इन तक आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या किसी भी फॉर्मेशन में। ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं होता, वर्ब फॉर्म तक ही चीज़ नेसेसरी होती है, वो ऑप्शनल होता है। ओके, तो अब देखिए एग्जाम्पल्स को, ताकि आपको इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आए कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन होगी, नेगेटिव की कैसे होगी, इंट्रोगेटिव की कैसे होगी और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए, अब आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, इनको मैंने यूज किया है पॉजिटिव सेंटेंस में। आपका सब्जेक्ट आई है और ये आपने फुलफिल कर दिया पहला सेक्शन। अब आपने हेल्पिंग वर्ब प्लेस करना है। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आपका कौन सा होता है? ये लिखा हुआ है, एम आपने लगाना है। तो आपने एम को यूज किया। उसके बाद आपकी V1 आनी चाहिए। V1 है आपका वर्क। उसके बाद आपने इसके साथ ING का इजाफा करना है। ING रेड कलर में लिखा हुआ है, तो नाउ इट इज वर्किंग। एट ऑफिस, एट प्रपोजिशन है, ऑफिस आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये सारा सेक्शन जो है वो आप आसानी के लिए समझ लें कि आपकी ऑब्जेक्ट कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये आपका जो सेंटेंस है, अब आपने तमाम ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करके ये जब सेंटेंस लिखा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फॉल करेगा। और इसकी ट्रांसलेशन ये होगी कि मैं ऑफिस पर काम कर रहा हूँ। आगे देखें, इसी तरह ही अगर आप सब्जेक्ट ही, शी, इट यूज करोगे तो आपको बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा, वो आप इज यूज करोगे और उसी तरह आपका वर्किंग साथ आ जाएगा। इसी तरह ही यहाँ पे है, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। वर्ब फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज नहीं होती, वो ऑलवेज ING फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है। चाहे आप पॉजिटिव सेंटेंस बना लो, चाहे आप इंट्रोगेटिव में आ जाओ, चाहे नेगेटिव में, या चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, वर्ब फॉर्म डजंट चेंज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चेंज क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ चेंज होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि आपने इज यूज करना है, कि एम यूज करना है, कि आर यूज करना है। आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती। आपका सब्जेक्ट चेंज होता है और उसके अकॉर्डिंगली आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब चेंज होता है। सो आगे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल है। आपका जैसे ये सिंपल सेंटेंस था, आई एम वर्किंग एट ऑफिस, अगर आपने इसी को ही नेगेटिव बनाना है तो आपने नॉट को यूज करना है एम के बाद, नॉट को यूज करना है इज के बाद, नॉट को यूज करना है आर के बाद। ये यहाँ पे किया हुआ है, आई एम नॉट, ही, शी, इट, इज
नॉट एंड वी आर नॉट। आगे सब का सब वैसे ही है, आपकी वर्ब फॉर्म चेंज नहीं हो रही, देखें वो कांस्टेंट ही चल रही है आईएनजी फॉर्म के साथ, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। इसी तरह इंट्रोगेटिव है, वो भी बहुत सिंपल है। जैसे आपने ये लिखा कि आई एम वर्किंग एट ऑफिस, मैं ऑफिस पर काम कर रहा हूँ, इसको अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब को एट द स्टार्ट ऑफ दैट सेंटेंस यूज कर लो, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने किया, ठीक है, एम आई वर्किंग एट ऑफिस। बाकी सारा सेंटेंस सेम है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब को एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज करोगे तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब है लास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। वो कैसे होते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यानी कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होगा और वो नेगेटिव भी होगा। तो देखिए जरा, ये आपके पास इंट्रोगेटिव था, एम आई वर्किंग एट ऑफिस, तो इसको अगर आपने इंट्रोगेटिव को आगे फर्दर नेगेटिव करना है तो आप नॉट का यूज करोगे प्रोनाउन के बाद या आपके सब्जेक्ट के बाद, बाकी सेंटेंस आपका सेम रहेगा। इसी तरह ही इज, ये आपके सब्जेक्ट हैं और ये आपने नॉट यूज किया और वर्किंग आ गया, ठीक है। एम आई नॉट वर्किंग एट ऑफिस, क्या मैं ऑफिस पर काम नहीं कर रहा हूं, क्या वो ऑफिस पर काम नहीं कर रहे हैं, क्या हम ऑफिस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद WH वर्ड को आपने कैसे यूज करना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में, वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि जब भी आपने WH वर्ड यूज करना है तो एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस यूज करना है, सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आपका लिंकिंग वर्ब आएगा और उसके बाद आपका प्रोनाउन आएगा या आपका सब्जेक्ट आएगा, इट यहाँ भी यूज़ किया मैंने, और उसके बाद आपने नॉट यूज़ करना है, वही सेम स्ट्रक्चर जो आपने ऊपर फॉलो किया है, जैसे इज़ ही नॉट वर्किंग या इज़ इट नॉट वर्किंग। तो अगर आपने इसको करना है कि वाई इज़ इट नॉट वर्किंग, तो जस्ट आपने यहाँ पे सिर्फ वाई प्लेस करना है इस सेंटेंस में या इसमें या इसमें, बाकी सेंटेंस सारा सेम रहेगा। तो वो आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन कि ये क्यों वर्क नहीं कर रही है। कोई भी चीज़ हो सकती है, मैकेनिकली फॉल्ट आ जाता है, तो वाई इजंट इट वर्किंग। तो बस दैट वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। होप सो आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।